Chalo, class 12C. Good morning to all of you. So today I will discuss question number the new topic on the basis of the new partners capital. तो हम on the basis of new partners capital में सबसे पहले ये देखते हैं कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसके बेस पे हम पूरे फर्म की कैपिटल को पूरे फर्म की कैपिटल निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ए बी सी, सपोज करो पार्टनर है, ए बी ओल्ड पार्टनर हुए, सी न्यू पार्टनर हुए, तीनों की कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग निकालेंगे। हो सकता हो कोई पार्टनर फर्म में ज़्यादा पैसा लगा दिया हो अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, जो न्यू कैपिटल आई है उस अगर ज़्यादा पैसा लगाया हो तो विड्रॉ करेगा तो टू बैंक। हो सकता हो कोई पार्टनर कम पैसा लगाया हो तो उसको पैसा और लाना पड़ेगा तो वो बाई बैंक होगा। तो इस चीज़ में यही है कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहली चीज़ इस क्वेश्चन में हम 74 नंबर क्वेश्चन है और ये बता दें कि इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नॉट गिवन है। तो हमने बैलेंस शीट बनाया है जिसमें से बैंक है, डेटर्स है और मशीनरी है, स्टॉक दिया है। ठीक है। एक चीज और आपको बता दें हम कि इस क्वेश्चन में बैंक, डेटर्स, मशीनरी, स्टॉक दिया है और लायबिलिटी का पार्ट कैपिटल दिया है और क्रेडिटर्स नॉट गिवन। क्रेडिटर्स है जो कि कितना है 15,000। ठीक है। हमारे पास जब हमने टोटल किया तो दोनों का टोटल मैच होना चाहिए था, लेकिन मैच नहीं हुआ। तो अगर लायबिलिटी कम है तो वो सारा पैसा कहाँ चला जाता है, पीएल में। ठीक है। 12,000 का शॉर्टफॉल था, इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो पीएल अकाउंट में जाएगा। और अगर हमारे पास ये ज्यादा है, ये कम है, तो बाकी बचा फिगर कहाँ जाएगा, वो गुडविल में जाएगा। ठीक है। तो आज एक नया टॉपिक सबसे पहली चीज इसमें देख लेते हैं। 2:1 का रेशियो है, पीएल दिया है, जो पीएल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पीएल गुडविल एडवर्टाइजमेंट सिस्टम। तो हमने बना दिया एंट्री पीएल डेबिट टू ए टू बी और इसको बांट दिया ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या प्रोविजन करना है और कैसे कैसे प्रोविजन करना है, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट ही मेन है आपका। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल है जो वो सबसे ज़्यादा मेन है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन की बात करते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले एसेट्स माइनस लायबिलिटी प्लस एसेट्स प्लस लायबिलिटी माइनस, तो पर्टिकुलर डेबिट पर्टिकुलर क्रेडिट। ठीक है। हम लोग रिवैल्यूएशन की बात करते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, रिवैल्यूएशन में दिया है आज जो टॉपिक्स, पहला ही टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। यानी हमारे पास डेटर्स कितने के हैं, 20,000 के। तो कह रहा है 5% के डेटर्स हैं जो आपको पैसा नहीं देंगे। तो जिसको 5% प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स या सैंड्री डेटर्स कर लीजिएगा, तो 20,000 का 5% आई थिंक आएगा 1,000 रुपीज। ठीक है। तो 20,000 इंटू 5% करेगा तो आएगा आपका 1,000 रुपीज। इसको आप लिख सकते हैं डाउटफुल डेट्स भी लिख सकते हैं, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आगे की बात करते हैं। कह रहा था कि एंड अ प्रोविजन 2% being made on debtors and creditors for discount, to discount on sundry debtors, SD means sundry debtors। ठीक है। तो वो भी डिस्काउंट क्या होगा, डेटर्स को कम करने का काम करेगा। ठीक है। तो कैसे निकालोगे, 20,000 आपके डेटर्स थे जिसमें से 1,000 माइनस कर लीजिएगा जो प्रोविजन किया गया है, तो आपका 19,000 का 2% आ जाएगा 380 रुपीज। इसी तरह क्रेडिटर्स का भी है, तो क्रेडिटर्स को डिस्काउंट ऑन सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है। तो डिस्काउंट ऑन सन्ड्री क्रेडिटर्स की बात करते हैं तो हो गया आपका कितने का डिस्काउंट दे रहा है वो, यानी 2% डिस्काउंट ऑन सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के हैं, 15,000 का 2% कितना हुआ, 300 रुपीज। ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं 1,000 प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि नॉट गिवन है। आपको पता है प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है, एसेट्स है, और जब हमारी एसेट्स बढ़ रही है तो अनरिकॉर्डेड है। तो कितना है टोटल 1,000 रुपीज, सॉरी 1,000 रुपीज। ठीक। अब आते हैं, बात करते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी की। इसका मतलब है लायबिलिटी बढ़ जाएगी, तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने की लायबिलिटी बढ़ी, लायबिलिटी बढ़ी आपकी 5,000 की। आते हैं, बात करते हैं एक्रूड इनकम की, जो कि बुक्स में नहीं है। ना तो ये था आउटस्टैंडिंग थी जो कि अनरिकॉर्डेड है लायबिलिटी, और ना तो प्रीपेड इंश्योरेंस था।
तो अक्रूड इनकम हमारी क्या है, एसेट्स है। कितनी अक्रूड इनकम है हमारी, अक्रूड इनकम क्वेश्चन में गिवन है 1480। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट भी है, लास्ट पॉइंट आपका इन्वेस्टमेंट है जो कि पुरानी बैलेंस शीट में नहीं है। कितना इन्वेस्टमेंट था, 6000 रुपीज, तो हमने दिखा दिया। अब कुछ भी नहीं बचा है इस क्वेश्चन में। अब आ जाओ, 1300 प्लस 1480 प्लस 6000 रुपीज माइनस 1000 माइनस 380 माइनस 5000, तो आपका 2400 रुपीज आपका क्या आएगा, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, यानी एज कैपिटल और बीज कैपिटल आ जाएगा। अब ये जो 2400 है आपका, इंटू 2/3 1600 और 800 रुपीज। ठीक है, तो आपका एक टॉपिक खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। यही एक पार्ट है जो हमें समझाना है, ए बी सी और ए बी और सी। ठीक है, तो पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी। अब आइए बात करते हैं हम लोग पहले, सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहली चीज यहाँ पे आप दिखा दो, बाई बैलेंस बीडी। आपको पता है कि ओल्ड कैपिटल क्या है हमारी, 48,000 एंड 30,000 रुपीज। ठीक है, अब हमारे पास इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉफिट आया था, तो बाई प्रॉफिट हमने कर दिया। कितना पैसा प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन का, 1600 और 800। जगह नहीं है हमारे पास, यहाँ पे आप लिखिएगा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन बाय। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, पीएल डेबिट हो रहा था, टू ए क्रेडिट टू बी क्रेडिट, तो बाई ओल्ड प्रॉफिट है ये। ठीक है, ओल्ड रेशियो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया 8000 एंड 4000 रुपीज। अब हम बात करते हैं यहाँ पे गुडविल की और कैपिटल की, कि वो पार्टनर कितनी कैपिटल लाएगा और कितनी गुडविल लाएगा। ठीक है, तो हमारे पास पहले रेशियो होना चाहिए, सेक्रीफाइसिंग भी और न्यू भी। ठीक है, सो पहली चीज तो ये देख लें वो बंदा कितनी कैपिटल लाएगा। ठीक, तो ही ब्रिंग्स 20,000, जो थर्ड पॉइंट है आपका, दे एडमिटेड मिस्टर सी एज ए न्यू पार्टनर। सी कितने के लिए आ रहा है पता नहीं है, तो 1/4 April 2018 with 1/6 share in profits which he acquires equally from A and B, he brings 20,000 as his capital and 18,000 as in goodwill। ठीक है, वो कितना पैसा ला रहा है, he brings his capital 20,000। ठीक है, वो 20,000 रुपीज ले आ रहा है गुडविल का। ठीक, और क्या ला रहा है वो, गुडविल का पैसा तो 18,000 है और कैपिटल का पैसा 20,000, कंफर्म है। ठीक, बाई बैंक इन ब्रैकेट कैपिटल कौन ला रहा है, 20,000। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहली चीज हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की जरूरत है और सेक्रीफाइसिंग की जरूरत है। सो सेक्रीफाइसिंग इसका क्वेश्चन को देखते ही आ गया कि 1:1 आएगा। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है सी एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर, C admitted for 1/6 share। ठीक है, 1/6 share in profit which he acquires equally। ठीक है, यानी क्या लिखेंगे, C acquires from A, equally कह रहा है, तो 1/2 of 1/6 1/12। C acquires from B, वो भी इक्वली कहा, 1/6 1/12, यानी आपका इसमें आ जाएगा कितना, 2/12। ये अगर देखा जाए तो सी का जो नया प्रॉफिट आ जाएगा 2/12 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप 2 से मल्टीपल करेंगे तो भी वही आएगा। ठीक है, और 1/6 अगर चेक करना चाहें तो 2:1, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब हमारे पास ए का न्यू रेशियो निकालना है, कितना न्यू शेयर है, पुराना शेयर है 2/3, जिसमें से 1/12 उसने दे दिया, तो 12 एलसीएम, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 12 1 7/12। अब हमारे पास बी का नया रेशियो कैसे निकालेंगे, बी का तो पुराना शेयर है 1/3, कितना उसने दे दिया 1/12, तो 12, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4। ठीक है, 1 3/12। अब आप लोग के पास ये पता लग जाएगा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, तो एबीसी का जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7/12, 3/12 एंड सी का आपको पता ही है 2/12।
7 3 10 और 2 12, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, सो अब आपके पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी पता है और क्वेश्चन में ये भी पता है कि क्या क्या चीज़ें अब रिक्वायर्ड है हमारे पास। हमने गुड कैपिटल को बना दिया और आपके पास सेक्रीफाइसिंग, हाँ सेक्रीफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो भी 1:1 आएगा। सी एक्वायर्स इक्वली, इक्वली एक्वायर कर रहा है ना दोनों, तो इसका मतलब है ए और बी ने कितना कितना दिया है, 1/2 ऑफ 1/12, 1/2 ऑफ 1/6, 1/2 ऑफ 1/, तो 1:1 जो है ए और बी ने इक्वली दिया है, तो इसका मतलब ए और बी ने सेक्रीफाइस किया है 1:1। करिएगा ओल्ड माइनस न्यू भी करिएगा तो भी 1:1 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमको पता लग गया कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है 1:1। ठीक है, सो बाई हम लोग यहाँ करेंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, और वो गुडविल का पैसा भी कैश में ला रहा था। ठीक है, तो इन ब्रैकेट बैंक कर दीजिएगा, 18,000 लाया था तो 19,000 आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, 18,000 इंटू 1/2 इंटू 1/2। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन, अब हमें लास्ट इंपॉर्टेंट क्या है इस क्वेश्चन का, आओ हम आज देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग निकालोगे क्या, इसको बैलेंस शीट को कहीं उतार लीजिएगा ये, क्योंकि बाद में जरूरत पड़ेगी इसकी। ठीक, चलिए ए और बी का ओल्ड रेशियो कहीं लिख लीजिएगा और बैलेंस शीट पुरानी वाली उतार लीजिएगा। अब हम आते हैं, बात करते हैं कि मिस्टर सी के अकॉर्डिंग लास्ट पॉइंट जो है आपका इस क्वेश्चन का, A and B decided to have their capital in proportion to their share in profits based on C share। यानी C के अकॉर्डिंग हमको पूरी कैपिटल निकालनी है फर्म की, और वो भी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है किस रेशियो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी हमको ये पता लग जाएगा कौन पार्टनर कितना पैसा लाया, किसको कितना लाना था, किसको कितना ले जाना था। ठीक है, जो ले आएगा बाई बैंक, जो ले जाएगा निकाल लेगा, विड्रॉ कर लेगा तो टू बैंक। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3:12, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा है 7:3:2। इसका मतलब है कि आपके पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता है, सेक्रीफाइसिंग का काम हमने यहाँ गुडविल के समय होता है तो गुडविल के समय हमने कर दिया। अब आते हैं और डिस्कस करते हैं कैपिटल की। तो सी के अकॉर्डिंग हमको पूरी कैपिटल निकालनी है, तो सी का रेशियो क्या था 1/6, तो 1/6 के लिए सी कितना पैसा लाता है, या 2/12 के लिए कितना पैसा लाता है वो 20,000। तो 1 के लिए टोटल फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी, ठीक है कितना हो जाएगा 1,20,000। ये आपकी न्यू कैपिटल है, फर्म की न्यू कैपिटल 1,20,000 रुपीज। ठीक है, सो अब हमको देखना है इसी के अकॉर्डिंग एबीसी को हम बांट देंगे। ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी न्यू फर्म में, बी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी, और सी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी। ठीक है, तो 1,20,000 इंटू 7/12 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 1,20,000 इंटू 3/12, 1,20,000 इंटू 2/12। ठीक है, तो हमारे पास ये पता लग जाएगा क्वेश्चन में कि किसकी किसकी कैपिटल, इसको 70,000 लाना था, इसको 30,000 लाना था, और इसको तो 20,000 ले आएंगे। ठीक है, अब हम यहां तक तो, और यही बताएगा आपको, यही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताएगा कि कौन विड्रॉ करेगा और कौन डिपॉजिट करेगा। ठीक है, तो 14,000 प्लस 1,600 प्लस 8,000 प्लस 9,000, तो टोटल आ रहा है 66,600 रुपीज। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग क्लोज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये फाइनल कैपिटल नहीं है आपकी, फाइनल कैपिटल तो यही है, लेकिन इसका आ रहा है 66,600 और 30,000 प्लस 800 प्लस 4,000 प्लस 9,000, तो आपका आएगा 43,800, इसका आ जाएगा 20,000। अब यहाँ पे देखो, चलिए अब हम बात करते हैं कैपिटल की। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो इसका मतलब है सारा क्वेश्चन बहुत इजी है। आप देखिए ए की कैपिटल कितनी है 66,600,
बी की 43,800 और सी की 20,000। अब हम देखते हैं, ए को लगाना चाहिए था 70,000, लेकिन उसकी फाइनल कैपिटल आ रही है 66,600। बी को लगाना चाहिए था 30,000, तो 43,800 आ रही है, ज्यादा लगाया है उसने, जबकि ए ने पैसा कम लगाया है। यही आपकी फाइनल कैपिटल है और आंसर यही आना चाहिए। और आपकी फाइनल कैपिटल में ए ने कम पैसा लगाया, जबकि ए को और पैसा लगाना चाहिए। बी ने ज्यादा पैसा लगाया तो बी विड्रॉ करेगा। तो अभी ये फाइनल कैपिटल नहीं है, सबसे पहले सीडी को बीडी बनाइए क्लोज करके। बाय बैलेंस बीडी, कितनी बीडी? 66,600, 43,800, 20,000 रुपीज। ठीक है, तो ए क्या पैसा ले आएगा कि ले जाएगा? क्योंकि उसने बहुत कम पैसा लगाया है, तो जब ले आएगा तो क्या हो जाएगा? बाय बैंक, जितना शॉर्टफॉल है, कितना ए को लगाना चाहिए था? 70,000, वो और कितना? 66,600 ही लगाया था, तो उसको उसमें से इतना माइनस कर लीजिएगा तो 3,400 रुपीज और ले आएगा। ठीक है, हम बी की बात करते हैं। बी 30,000 लगा रहे थे, लेकिन बी की कैपिटल आ रही है 43,800, तो बी और विड्रॉ करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक। कितना विड्रॉ करेगा? माइनस कर दीजिएगा जितना कमी होगी। ठीक है, अब जो कैपिटल आएगी वही फाइनल कैपिटल होगी। ठीक है, सो इन दोनों को प्लस करिएगा यहाँ पे। अब जो फाइनल कैपिटल होगी टू बैलेंस सीडी, यही आपकी क्या होगी? फाइनल कैपिटल। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, तो यही आपकी सीडी, एक तरीके से देखा जाए तो यही आपका आंसर। 70,000, 30,000 और 20,000, इसमें से इसको माइनस करोगे जब तो 30,000 आएगा, 20,000 तो सेम रहेगा, इन दोनों को प्लस करोगे तो 70 था। ये आपको हमें बताना था और यही फाइनल है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत होगी तो पूछ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं फाइनल टॉपिक, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो बहुत इजी होती है। ठीक है, 74 की बैलेंस शीट भी देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो आप लोगों ने पुरानी बैलेंस शीट को उतार लिया होगा। ठीक है, बैलेंस शीट फर्स्ट फोर एज एट 1/4/2020। ठीक है, लाइबिलिटी जैसा जैसा कह रहा है वैसे वैसे करते जाइए। रुपीज, एसेट्स रुपीज। हमारे पास हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या टॉपिक बैलेंस शीट में गिवन है, पुरानी बैलेंस शीट। चलिए, फाइनल कैपिटल आप लोग यहाँ पे पोस्ट कर दीजिएगा, ए बी सी की, ए बी और सी की। कौन सी कैपिटल? ये वाली। ठीक है, 70,000, 30,000, 20,000, टोटल आ गया 1,20,000 रुपीज। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं क्रेडिटर्स की। हमारे पास क्रेडिटर्स है 15,000, जबकि क्रेडिटर्स डिस्काउंट दिए थे, तो उतने से क्रेडिटर्स हमारे कम हो गए होंगे। तो फॉर 15,000 माइनस 300, ठीक है, तो 14,700 हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन, बैलेंस शीट में हमारे पास एक चीज थी, पुरानी बैलेंस शीट में नहीं थी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग क्या? सैलरी 5,000। ठीक है, और कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं, बैलेंस शीट तो हमने दिखाई दिया है सारा। ठीक, अब आ जाते हैं थोड़ा सा 1,20,000 प्लस 14,700 प्लस 5,000, 139,700। ठीक है, तो आपके बैलेंस शीट में जो फिगर आनी चाहिए वो आनी चाहिए 139,700। ठीक है, बैलेंस शीट का टोटल दिया है 139,700, लायबिलिटी साइड तो मिल गई। अब हम बात करते हैं आपके एसेट्स की। एसेट्स में क्या क्या है? बैंक बैलेंस की बात हो रही है, तो बैंक बैलेंस, पुराना बैलेंस, पुरानी बैलेंस शीट में कितना था? बैंक बैलेंस 5,000 था, तो 5,000 प्लस 5,000 में देखो यहाँ पे कहीं बाई बैंक हुआ, एक बाई बैंक कैपिटल का था, एक गुडविल का था, तो 20,000 प्लस 18,000, 5,000, 20,000 प्लस 18,000। ठीक है, बाई बैंक वाले प्लस होंगे और टू बैंक वाले माइनस। ठीक है, तो गुडविल का भी पैसा बैंक से था और कैपिटल का भी पैसा। अब यहाँ बाई बैंक और पैसा लाया था,
इसको भी 3400 प्लस कर लीजिएगा और माइनस क्या करिएगा 2 बाय 13,800 रुपीज। तो 25,000 प्लस 18,000 प्लस 3400 माइनस 13,800, तो आपका जो बैंक बैलेंस है वो आपका मिल गया 32,600। ये सबसे बड़ी चीज होती है। बाय बैंक वालों को ऐड करिए, टू बैंक वालों को माइनस कर दिए ओल्ड बैंक के साथ। अब हम बात करते हैं डेटर्स की। कैसे आप डेटर्स का प्रोविजन करोगे। डेटर्स आपके थे कितने टोटल 20,000 के थे, जिसमें से 1,000 आपने घटा दिया था प्रोविजन, जिसमें से डिस्काउंट घटाया था 380 का। ठीक है, तो आपके नए डेटर्स कितने हो गए 19,000 माइनस 380, तो आपका आ जाएगा 18,620 रुपये। तो 18,620 रुपीज। अब हम बात करते हैं आपके पास, पहले हम चेक कर लेते हैं ऐसा तो नहीं कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, जैसे प्रीपेड है, एक्रूड है, इन्वेस्टमेंट है, तो इनको आप पोस्ट कर दीजिए, जो कि पुरानी बैलेंस शीट में नहीं थी, तो इसमें तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। 1,000 रुपीज एक्रूड इनकम कितनी है 1480, इन्वेस्टमेंट जो कि एसेट्स है हमारी कितनी है 6,000 रुपीज। ठीक है, और कुछ भी नहीं है बस। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, कुछ छूटा है, मशीनरी छूट गई और स्टॉक छूट गया। तो मशीनरी 36,000 ना घटा था ना बढ़ा था, और स्टॉक कितना था 44,000 ना घटा था ना बढ़ा था। ठीक है, अब आगे आते हैं, क्या देखते हैं फिगर मैच कर रही है या नहीं। अगर मैच कर गई तो क्वेश्चन बहुत सिंपल, तो आपका पूरा क्वेश्चन मैच कर रहा है, पूरी दोनों की बैलेंस शीट मैच कर गई। ठीक है, 139700 139700। अगर कोई डाउट हो तो कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, सो you have to write question number 74, the new topic on the basis of new partners capital.